नमस्कार। आइए आज धूत कहऊ अवधूत कहऊ नामक सवैये को समझने का प्रयास करते हैं। ये सवैया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये सवैया उनकी रचना कवितावली के उत्तरकांड में छंद संख्या 106 के तौर पर संकलित है। इस छंद में तुलसीदास जी ने समाज में अपने विरोधियों को संदेश दिया है कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे किसी भी जाति या धंधे से जोड़ दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो केवल भगवान श्री राम का दास हूँ, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, धूत कहऊ यानी चाहे कोई मुझे धूर्त या मक्कार इंसान कहे, अवधूत कहऊ चाहे कोई मुझे जोगी या भिखमंगा कह दे, रजपूत कहऊ जुल्हा कहऊ कोऊ यानी चाहे कोई मुझे राजपूत या क्षत्रिय कह दे, या फिर कपड़े बुनने वाला जुलाहा या बुनकर कहकर संबोधित करे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और तुलसीदास जी की बेपरवाही और मनमौजीपन की ओर भी संकेत है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब यानी मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करवाना है। दूसरे शब्दों में किसी से भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं जोड़ना है। काहू की जाति बिगाड़ो न सोऊ अर्थात मैं वो व्यक्ति भी नहीं हूँ जो किसी की जाति बिगाड़ दे, यानी जब मुझे किसी के साथ खाना पीना उठना बैठना या रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो मेरी वजह से किसी के भी घर में कुछ भी दूषित या अपवित्र नहीं हो सकता और ना ही किसी की इज्जत पर आंच आ सकती है। यहाँ पर सोऊ शब्द से तात्पर्य है वह भी या वह व्यक्ति। इस पंक्ति में क और ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान राम के दास या सेवक के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यहाँ सरनाम शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध या चर्चित। जाको रुचय यानी जिसे जो भी पसंद हो या जो भी जिसे भाता हो। सो कहऊ कछु ओऊ वह व्यक्ति मुझे कुछ भी कह सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति मन में सोची गई कोई भी बात मुझसे कह सकता है या मुझ पर थोप सकता है या मुझ पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकता है या अपने मन में कुछ भी गढ़कर मेरे बारे में बोल सकता है। इस पंक्ति में भी क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी क्या खैबो मैं तो मांग कर खाता हूँ यानी भिक्षा से गुजारा करता हूँ। मसीत कै सोइबो मैं मस्जिद या किसी भी देवस्थान में जाकर सो जाता हूँ, यानी मुझे ना तो रोजी रोटी की चिंता है और ना ही मकान या धन संपत्ति की फिक्र है। मुझे भिक्षा से अन्न मिल जाता है और ठहरने के लिए मंदिर मस्जिद जैसे देवस्थान मिल जाते हैं, इसीलिए मैं किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता। लेबे को एक न देबे को दो यानी समाज में मेरी स्थिति कुछ यूं है कि लेना एक न देना दो, यानी ना तो मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। दूसरे शब्दों में मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है। मेरा जीवन प्रभु राम को समर्पित है और उनके अतिरिक्त मुझे किसी से भी कोई संबंध रखने की ना तो इच्छा है और ना ही मुझे जरूरत है। ये छंद मत्त गयंद सवैया है। मत्त गयंद सवैये की हर एक पंक्ति में 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। इस छंद में तुलसीदास जी ने प्रभु राम के प्रति अपनी अटूट आस्था, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त किया है।